हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है खोए हुए रिश्ते। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भाविका और काव्या देवरानी जिठानी थी, पर उनका रिश्ता बिल्कुल सगी बहनों से भी बढ़कर था। हर कोई उनके रिश्ते की भावनाओं की तारीफ करता था। एक टाइम ऐसा भी आया था उनके जीवन में जब दोनों ने अपनी आपसी सहमति से अपना घर और किचन अलग अलग कर लिया था, पर उन दोनों ने अपने रिश्तों के प्यार और भावनाओं में कभी भी दूरी नहीं आने दी। पर यह अलग होना शुरू से नहीं था। जब भाविका अपने ससुराल शादी करके आई थी, तब घर में उसके सास ससुर और जेठ जेठानी जी थे और वे सब लोग घर में बहुत प्यार से एक साथ रहते थे। पर भाविका ने अपने पीहर में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा था, क्योंकि भाविका के बचपन में ही उसके माता पिता का तलाक हो गया था और भाविका की मम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी। बचपन से ही भाविका अपने ननिहाल में रही और नाना नानी के देहांत के बाद वह हॉस्टल चली गई। वहां जाकर उसे बहुत अकेलापन महसूस होता और वह सबसे कम ही बात करती थी, अपने में ही रहती थी। हाँ, कभी कभी भाविका की मम्मी उससे मिलने हॉस्टल आ जाया करती थी। भाविका मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी और वहीं पर उसका सहपाठी था राहुल। वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे और दोस्ती कब प्यार में बदली उन दोनों को भी नहीं पता चला। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद दोनों को एक ही कंपनी में बहुत अच्छी जॉब मिल गई और जॉब लगने के बाद राहुल ने अपने घर वालों से बात करके भाविका से उन्हें मिलवाया और उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद भाविका को ससुराल में बहुत प्यार और अपनापन मिला, जिसे पाकर भाविका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने हमेशा बचपन से ही रूखा व्यवहार दूसरों से पाया है, जिससे उसका स्वभाव भी रूखा ही हो गया था। भाविका की शादी के एक साल बाद ही उसके सास ससुर की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस समय भाविका 4 महीने की गर्भवती थी। प्रेगनेंसी के टाइम पर भाविका की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। ऐसे में उसकी जेठानी काव्या उसका बहुत ध्यान रखती और उसको बहुत प्यार से रोज खाना खिलाती थी। समय बीतता गया और भाविका को 8वां महीना लग गया। उसकी गोद भराई की रस्म का समय आ गया। काव्या ने गोद भराई के प्रोग्राम की सारी तैयारियां बड़े जोरों शोरों से की। तभी कुछ रिश्तेदार उनके घर आए हुए थे। वह आपस में बातें कर रहे थे कि भाविका तो अनाथ है और गोद भराई में पहली गोदी तो मायके से ही आती है, तो फिर इसकी गोदी कौन भरेगा। भाविका उन सब रिश्तेदारों की बातें सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी। कुछ देर बाद भाविका को चौकी पर बैठाया गया और काव्या ने किसी लड़के और उस लड़के की मम्मी को आवाज लगाई कि आप अंदर आ जाइए। फिर उसके बाद गोद भराई की रस्म शुरू की गई। काव्या ने सबसे पहले भाविका की गोद भरी और उसे ढेरों आशीर्वाद दिया। उसके बाद सभी रिश्तेदारों ने उसकी गोद भरी और स्नेह दिया। सभी रिश्तेदार धीरे धीरे जब जाने लगे तो भाविका ने एकदम से अपनी माँ को वहां पाया और अपनी मम्मी को वहां देखते ही उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, आपको आज मेरी याद आई है? आप तो मुझे मेरे बचपन में ही छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। भाविका की ये बातें सुनकर उसकी माँ रोने लगी और भाविका से बोली, बेटी, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं तेरी गुनहगार हूँ, पर मेरी मजबूरी थी। पर तेरे जेठ जेठानी ने मुझे तुझसे आज मिलवाया है। यह तो तेरे लिए साक्षात भगवान है। बेटी, मैं उस समय स्वार्थी हो गई थी जो तुझे हॉस्टल में रखा। मुझे माफ कर दो बेटी। और ये जो मेरे साथ लड़का है, ये तेरा छोटा भाई विभोर है। भाविका विभोर से भी मिलकर बहुत खुश होती है और अपनी माँ के गले लगकर सारे गिले शिकवे दूर करके उनसे आशीर्वाद लेती है। माँ के घर जाने के बाद भाविका काव्या के भी गले लगती है और कहती है, दीदी, मैंने आपसे हमेशा रूखा व्यवहार रखा,
पर आपने आज मुझे गोद भराई में ऐसा गिफ्ट दे दिया जिसका कर्ज मैं जिंदगी भर चुका नहीं पाऊंगी। और दोनों देवरानी जेठानी गले मिलकर उस दिन से बहनों से बढ़कर भी उनका रिश्ता हो जाता है। और आज भाविका ने प्यारे से नन्हे बेटे अर्श को जन्म दिया है। आज वे बहुत खुश है क्योंकि उसके पास अपने खोए हुए रिश्ते वापस आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात, उसकी जेठानी अब उसकी सबसे अच्छी बहन बन गई है। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए।